नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। इससे पहले मैं कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और उस पर डिटेल में चर्चा करूं, उससे पहले देख लेते हैं आज अगले 1.5 घंटे में हम क्या खास आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले रोज की तरह अब से कुछ ही देर में जो कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग होगी उस ओपनिंग को समझेंगे और साथ साथ इस पूरे यूनिवर्स में कमोडिटीज के आज की कमाई के टिप्स कौन से होंगे, जयप्रकाश गुप्ता और वंदना भारती ये दोनों जुड़ेंगे मेरे साथ। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया रोज की तरह 10:10 के आसपास आपके लिए आएगा, आज का वो टॉप इंट्राडे आइडिया। इसके अलावा समीत चौहान जुड़ेंगे मेरे साथ, उनकी निफ्टी की रणनीति और साथ साथ एंजल ब्रोकिंग की टेक्निकल कॉल्स आज के लिए, उस पर डिटेल पे बातचीत। स्मॉल कैप यूनिवर्स में किस तरह का एक्शन है, इस समय तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। छोटे शेयर ऊंची छलांग लेकर आएंगी मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। इसके अलावा अमित हरचेकर साहब जुड़ेंगे हमारे साथ वायदा बाजार में आज की सटीक रणनीति बनाने में मदद करने के लिए और एफएनओ की टॉप ट्रेडिंग टिप्स देने के लिए। और रोज की तरह 11 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे प्रकाश गाबा और जो तमाम क्वेरीज आई हैं उन पे फटाफट प्रकाश से लेंगे हम सलाह। लेकिन सबसे पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। यूएस फेडरल रिजर्व के बाद बैंक ऑफ जापान ने भी पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में सोने में भारी तेजी आई है और इसका दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1300 के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 1.5 महीने के उछले स्तर पर कारोबार हो रहा है। वहीं चांदी में भी जोरदार तेजी आई है और इसका दाम करीब 0.25% उछल गया है। हालांकि कच्चे तेल में गिरावट जारी है और ब्रेंट का दाम $49 के काफी नीचे आ गया है। WTI क्रूड भी करीब 1% गिरकर $48 के नीचे कामकाज कर रहा है। दरअसल अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार अनुमान से कम गिरने से इसकी कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। बाजार को करीब 23 लाख बैरल कच्चे तेल के भंडार में कमी का अनुमान था, लेकिन भंडार 9.5 लाख बैरल की वहां पे कमी आई है। आगे डिटेल में चर्चा भी करूंगा, लेकिन इंडियन मार्केट्स में कमोडिटी खुलती हुई कच्चा तेल 1.5% का दबाव, तो अंतर्राष्ट्रीय तर्ज पर उससे कुछ ज्यादा थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। 40 रुपए नीचे 31.92 के लेवल्स पर यहां पे कामकाज की शुरुआत होती हुई ये लगातार इंटरनेशनल मार्केट्स में 5 ट्रेड देता। जब हमने देखा था कच्चे तेल में प्रेशर था प्रीवियस सेशन में, अमेरिकन मार्केट्स में कल 1% का दबाव, आज अर्ली एशियन ट्रेड्स में भी कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई उसी का खामियाजा हम भुगतते हुए यहां पे। नेचुरल गैस 1/4% से 1/3% का दबाव 50 पैसे नीचे 174.60 के लेवल्स। तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स में दोनों कमोडिटीज दबाव के साथ शुरुआत करती हुई। सोना लेकिन फोकस में 344 रुपए की मजबूती, 1 से 1.25% का उछाल 3788 के लेवल्स पर सोना कामकाज करता हुआ। कल जब एफओएमसी मीट का आउटकम आया, अमेरिका ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई, तो उसके बाद हमने देखा था सोना $13,000 प्रति आउंस के लेवल को, उस साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल को वापस गेन करता हुआ नजर आया था। हालांकि दिन के दौरान वहां पे फाइनली क्लोज तक थोड़ा सा स्लिप हुआ था उन लेवल से, लेकिन आज अर्ली एशियन ट्रेड्स में फिर मजबूती और फिर सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको $1300 के ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ब्याज दर न बढ़ने का फैसला तो ऑलमोस्ट गिवन था जब पिछले हफ्ते वो जॉब्स रिपोर्ट आई थी, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई थी। उसके बाद क्योंकि उसमें बहुत कमजोर आंकड़े आए थे, ज्यादातर लोग मान रहे थे और उसके बाद ब्रेक एग्जिट था, तो ब्याज दरें शायद न बढ़े। लेकिन डॉट प्लॉट हमेशा फेड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि उस बैठक में एफओएमसी मीटिंग में जो मेंबर्स थे उनका ब्याज दरों को लेकर आउटलुक क्या है। पिछली बार जब बैठक हुई थी अप्रैल में, तो सिर्फ एक मेंबर का मानना था कि 2016 में 1 ब्याज दर हाइक होगी, बाकी सब लोग मानते थे 2 से ज्यादा या 2 ब्याज दरें बढ़ेंगी, 2 बार बढ़ेंगी। अब इस बार जब जून की बैठक का डॉट प्लॉट सामने आया है तो 1 से बढ़कर ये नंबर पहुंच गया है 6 मेंबर्स। अब 6 मेंबर्स मानते हैं कि शायद इस साल महज 1 बार रेट हाइक अमेरिका में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 2017, 2018 की ट्रेजेक्टरी में भी सिमिलर आपको डॉट प्लॉट्स में कमी देखने को मिलेगी, यानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दबाव में उम्मीद से ज्यादा, और अब फेड वो एक्सेप्ट करता हुआ, एटलीस्ट वो मेंबर्स एक्सेप्ट करते हुए, और उम्मीद से कम आपको आगे ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला अमेरिका में देखने को मिलेगा। ये ज्यादा बड़ा पॉजिटिव है और इसीलिए आप देख रहे हैं जो सेफ हेवन बाइंग है या फिर जो नॉन यील्डिंग एसेट्स हैं वापस फोकस में आते हुए सोने में अब हम उछाल और इंडियन मार्केट्स में 1.25% की मजबूती के साथ कामकाज। चांदी भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, उसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम है। इंटरनेशनल मार्केट में 1.25% का उछाल, इंडियन मार्केट में भी 1.25% की मजबूती, 508 रुपए की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। और ब्रेक एग्जिट यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट, जिस तरह के वो पोल्स आ रहे हैं लगातार, वो अब दर्शा रहे हैं कि वो लगातार वो पलड़ा भारी हो रहा है।
जो लोग ये मानते हैं कि एग्जिट कर जाना चाहिए ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से। ऐसा हुआ तो फाइनेंशियल मार्केट्स खासे नर्वस होते हुए नजर आएंगे और इसलिए भी आप देख रहे हैं सोने में वो बाइंग डिमांड आती हुई। ये एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग लगातार इस बात को इंडिकेट भी करिए किस तरह की फिजिकल डिमांड में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। चलिए अब बेस मेटल की तरफ मूव करिए। कॉपर ½ % नीचे, ₹1.55 का दबाव, ₹309.25 पे शुरुआती कामकाज। निकेल में ½ % की कमजोरी है, ₹2.80 का दबाव के साथ यहां पे शुरुआत होती हुई। जिंक ½ % कमजोर, ₹65 का दबाव। एल्यूमिनियम में ऑलमोस्ट ½ % की कमजोरी, ₹45 की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। लेड फ्लैट है, तो ज्यादातर बेस मेटल्स दबाव के साथ आज शुरुआत करते हैं और दबाव ½ % के आसपास का। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन 2/3 का उछाल, दबाव ₹30 नीचे खुलती हुई। मस्टर्ड सीड में ½ % का दबाव, ₹25 नीचे, 4,666 के लेवल्स। चीनी ₹4 का उछाल, 3668 के लेवल्स पर शुरुआती कामकाज होता हुआ। चने में ₹8 का दबाव है, 6855 के शुरुआती टिक्स। जीरा में ₹40 की कमजोरी, तो 1/4% के दबाव के साथ शुरुआत होती हुई। हल्दी एकदम सपाट, ₹2 के गेंस के साथ कामकाज होता हुआ वहां पे 7950 के लेवल्स। और रुपया आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, कल आपको याद होगा 11 पैसे की मजबूती थी, 6715 के लेवल्स पे बंद हुआ था और आज उन्हीं लेवल्स पे इस समय कामकाज होता हुआ। तो एक महज मार्जिनल टिक्स आती हुई तो 6715 के लेवल्स पर रुपया एकदम फ्लैट इस समय कामकाज कर रहा है। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग समझने आगे के डिटेल में आज रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर बातचीत करने के हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़े हैं। मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, पहले आपके पास, और सबसे इंपॉर्टेंट तो सोना 13,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स को वापस रीगेन करते हुए हम नजर आए हैं सर। इंडियन मार्केट्स में अच्छी खासी मजबूती है, क्या ये फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा? क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढूं? रणनीति क्या बनाऊं सोने को लेकर सर? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए काफी सारे जो रीजंस थे आपने अभी दर्शाए हैं। अभी मार्केट में एक और सेफ हेवन बाइंग की अपील है, वो अभी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रिटेन एग्जिट को लेकर एक सपोर्ट बढ़ रहा है। तो अब एक इवेंट था फेड के रेट हाइक का, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, वो ओवर है। बैंक ऑफ जापान की तरफ से जो एक्शन देखने को मिला, जब तक ब्रिटेन एग्जिट का सिनेरियो क्लियर नहीं होता है तब तक मुझे लगता है ये सेफ हेवन बाइंग का अपील रहेगा। और मेरी सलाह यही होगी कि यहाँ पे कोई डिप मिले उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही यूज करें। हालांकि अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आज यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर हैं और यूरोप में भी जो उनका बुलेटिन आज इशू होना है यूरोजोन का, उसके कारण वोलेटिलिटी रह सकता है, बट अंडरटोन अभी भी बुलिश है। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, कोई भी डिप मिलता है उसको एक बाई अपॉर्चुनिटी ही बनाए। तो जय, किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे? 30,800 के लेवल्स के आसपास सोना इस समय इंडियन मार्केट्स में कामकाज कर रहा है। मेले रिस्क रिवॉर्ड किन लेवल्स पे फेवरेबल होता है खरीदारी के लिए सर? नहीं, मुझे लगता है ये गैप ऑफ ओपनिंग है मौजूदा लेवल्स पे, तो वेट करना चाहिए। ये 30,400 450 का लेवल अगर दिखता है, जो घरेलू मार्केट में करीब $12.95 होता है, वो एक अच्छा लेवल रहेगा यहाँ पे फिर से बाइंग साइड में एंटर करने के लिए। ओके, और चांदी में भी सिमिलर व्यूज होंगे सर? क्या उसको भी लेकर आप बुलिश हैं? उसमें भी डिप्स पे खरीदारी करने के मौके ढूंढूं? यस, देखिए बुलियन का असर चांदी में भी दिख रहा है, 42,000 के ऊपर रेट है, इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढें, क्योंकि मुझे लगता है अगर इसमें भी थोड़ा सा अगर डिप मिलता है ऐसे 41,700 41,650, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें भी ढूंढनी चाहिए। ओके, तो 41,700 के आसपास। अच्छा वंदना, रुपया उसको कैसे देख रही हैं आप? इस ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं उसके चलते रुपया क्या यहां से कमजोर होने का कोई डर है? आज तो एकदम फ्लैट कामकाज होता हुआ। आशीष, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में काफी हलचल है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम लोग इस समय रुपया को देखने पे नहीं मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि 61.15 के करीब ये बिल्कुल एक टाइट रेंज में ट्रेड हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो रेंज होगा आज के लिए 67.05 से लेकर 67.30 तक का होगा। और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा दबाव आएगा और ये कमजोर होकर कहीं ना कहीं 68 की तरफ जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिलहाल एक रेंज होना चाहिए ओवरऑल 67 से लेकर 67.85 का। फैक्ट है वैसे, कल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ध्यान देखें जो डेटा आए थे वो भी इंकरेजिंग है, वो भी सपोर्ट करते हैं रुपए को, इंडिया के फंडामेंटल्स को। इसीलिए आप देख रहे हैं इस ग्लोबल वोलेटिलिटी के बीच में रुपया काफी हद तक डिफेंड करता हुआ, स्थिर कामकाज करता हुआ। मैं जय आपके पास आऊंगा कच्चे तेल पर, लेकिन वंदना उससे पहले प्लीज एग्री साइड में आज की टॉप बेट्स क्या होंगी, टॉप पिक्स क्या होंगी? लग रहा है कि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ऑयल स्टेट्स कॉम्प्लेक्स में एक फॉल आ रहा है और
अराइवल सीजन भी है और इंटरनेशनल मार्केट में तो हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन मार्केट थोड़ा सा डिकपल है और सोयाबीन वहां पे तेजी में ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लगातार गिरावट है। तो मुझे लग रहा है कि जो एडिबल ऑयल्स है उस काउंटर में एक बार जो फॉल है वो कंटिन्यू हो सकता है और रिफाइंड सोया ऑयल में मुझे लग रहा है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। 643.5 के लेवल पे रिकमेंड करूंगी कि सेलिंग करना चाहिए। 640 का टारगेट होना चाहिए। 645 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरी कमोडिटी है क्रूड पाम ऑयल। मलेशियन रिंगिट से इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लगातार एक फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मलेशियन मार्केट में जो है वहां पे एक फॉल आना शुरू हो चुका है। तो 515 के लेवल पे एक बार इस पे सेलिंग करनी चाहिए। 510 का टारगेट रखना चाहिए और जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 512 रुपए का बनेगा। ओके, अच्छा जय, तमाम रीजंस हैं जिसके चलते कच्चा तेल लगातार प्रेशर में, और मेरे ख्याल से तो लगातार 5वां कारोबारी सत्र था कल, जब इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्रेशर देखने को मिला था। पर हैंड ओवर हार्ट हम आमतौर पर मानते हैं कच्चा तेल तो सप्लाई ड्रिवन मार्केट है। इस समय क्या डिमांड को लेकर इश्यूज डरा रहे हैं ब्रेक्जिट के चलते? एग्जैक्टली देखिए, वो एक कंसर्न है। दूसरा, जो अगर ब्रेक्जिट होता है और उसके बाद जो ग्लोबल ग्रोथ को लेके एक आशंकाएं या फिर जो भी एक स्लो डाउन है वो इम्पैक्ट आएगा, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। बट सिनेरियो मुझे लगता है, मैंने आपके शो में पहले भी ये बात कही थी कि 3150 के आसपास तक का लेवल हो सकता है देखने को मिले, जब $50 के ऊपर WTI क्रूड था। मुझे लगता है $47 के आसपास ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक सपोर्ट लेना चाहिए, जो करीब 3140-3150 का लेवल होता है। स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि अभी 1 वीक है ब्रिटेन के एग्जिट को, मुझे लगता है 3140 के आसपास अगर बाई पोजीशन बनाया जाए 30,080 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से, तो करीब 100-125 रुपए का यहाँ पे बाउंस देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए जय, वंदना, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए, आप सुबह वक्त निकालने के लिए। तो सोने में किसी भी डिप्स में खरीदारी करें, चांदी में भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढें। 41,700 के आसपास के लेवल्स पे मिलता है तो ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे खरीदारी करने के लिए। रुपया बहुत ज्यादा दबाव एक्सपेक्टेड नहीं है, एक रेंज बाउंड ट्रेड ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कच्चे तेल में $47 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है, तो एक 3140 के लेवल्स पर अगर आता है तो खरीदारी कर सकते हैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट टर्म के लिए। 100 से 125 रुपए के गेन्स वहां से आपको शायद देखने को मिले। और एग्री कमोडिटीज में सोया तेल और क्रूड पाम तेल दोनों में बिकवाली करने की सलाह है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जोरदार कमाई की तत्काल ट्रेड आइडिया और निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे समीत चौहान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बाजार की बात करें उससे पहले इस समय का वो ट्रेडिंग आइडिया जिसमें आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया और शेर खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर का इस टाइम का तत्काल आइडिया है सुंदरम फास्टनर्स। खरीदारी करके चलें, इंट्राडे में आपको 205 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 182 के लेवल्स पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना ना भूलें। इससे पहले आगे बढ़ूं, क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए और भारतीय बाजार आज अच्छे खासे प्रेशर में आपको नजर आएंगे। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% के आसपास की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। इनफैक्ट कल हमने क्लोजिंग में 8200 के लेवल्स के ऊपर का स्तर देखे थे। आज हम शुरुआत कमजोर हुई, उसके बाद लगातार सस्टेन सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है और अब हम कन्विंसिंगली 8150 के नीचे कामकाज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 8100 के आसपास जाने की तैयारी हो रही है। 8150 इंपॉर्टेंट इस लिहाज से था कि जब हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास आया था, तो काफी लोग कॉन्फिडेंट थे कि ये लेवल शायद ना टूटते हुए नजर आए, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब देखना होगा आज के क्लोजिंग बेसिस पे भी उसी के नीचे जाके क्लोज होगा या नहीं होगा। लेकिन दबाव क्यों आ रहा है? फेड ने तो ब्याज दरें नहीं बढ़ाई, तो अच्छी खबर थी, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स ने रिस्पॉन्ड जब करा तो फाइनली ऊपरी तरह से तगड़ी मुनाफिसुली का प्रेशर आ गया था, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा चरमरा रही है, दिक्कत में नजर आ रही है और इस समय ब्रेक एग्जिट का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा लूम कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडियन मार्केट भी सस्टेन नहीं कर रहे हैं। वैसे भी हमने 8200 8250 के बियॉन्ड बहुत ज्यादा कन्विंसिंग ट्रेड्स आते हुए नहीं देखे हैं। लगातार उन लेवल्स के आसपास भारतीय बाजार दबाव में आते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस बीच लार्जली, लेकिन ध्यान रखें आज लार्ज कैप्स में प्रेशर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपकी स्क्रीन पे मिड कैप स्मॉल कैप्स आएंगे ऑलमोस्ट फ्लैट कामकाज करते हुए, जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में 1% के दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। इसलिए
उस लिहाज से एक आउट परफॉर्मेंस आपको इस पॉकेट में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मार्केट ब्रेथ कमजोर है, 1:1.5 का रेशियो, यानी कि हर 2 बढ़ने वालों के सामने 3 स्टॉक्स दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो पॉकेट है जो सबसे ज्यादा प्रेशर बना रही है इस समय। उसके अलावा एक और हैवी वेट आईटी, ऑटोज, इन सब में प्रेशर है। एक मेटल्स ही है जो लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज अक्रॉस सेक्टर्स प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ। अब मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान जुड़ रहे हैं। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग सर। तगड़ा प्रेशर आता हुआ भारतीय बाजारों में 8100 के बेहद करीब कामकाज, क्या लग रहा है सर? दबाव गिराने वाला है यहां से? रणनीति क्या बनाऊं निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, लास्ट कुछ दिनों से हम जो पॉजिटिव स्टांस हमारा मेंटेन कर रहे थे, इनफैक्ट ट्यूसडे को भी हमने 8210 के एक टारगेट के लिए बाय रिकमेंड किया हुआ था। कल हमने अच्छी खासी तेजी भी देखी थी और आज थोड़ा सरप्राइजिंगली ज्यादा करेक्शन देख रहे हैं। हम 8150 8160 तक इंट्राडे करेक्शन देख रहे थे, बट ये थोड़ा ज्यादा गहराया है। बट हमें लग रहा है कि अराउंड 8080 8100 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो इंट्राडे मोमेंटम है उसके अगेंस्ट एक कॉन्ट्रा कॉल लेनी चाहेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होगा, 20-25 पॉइंट की रिस्क होगी। तो यहाँ पे 8085 के स्टॉप लॉस से बाय रिकमेंड करने चाहेंगे। और ऊपर की तरफ अगर निफ्टी 8140 8150 का लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है आज इंट्राडे में, तो हम काफी अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। तो यहाँ से 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाइंग की सलाह होगी और ऊपर टारगेट 8210 और 8250 का होगा। और इंटरेस्टिंग है, तो ये इंट्राडे में जो कमजोरी आ रही है, जो दबाव आ रहा है और तगड़ा प्रेशर आ रहा है, शायद खरीदारी करने का मौका हो। रिस्क रिवॉर्ड इन लेवल्स पे बाय साइड पे फेवरेबल नजर आता है। बाय करें 80-85 के स्टॉप के साथ 8250 तक के टारगेट्स आपको शायद देखने को मिलेंगे। तो वापस तगड़ा मोमेंटम आने की पूरी गुंजाइश शायद भारतीय बाजारों में है यहां पे। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। समीत ने अब तक अपनी निफ्टी की कॉल्स शेयर करी है, लेकिन कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज भी उनके पास, वो जानेंगे। और साथ साथ पूजा मेरे साथ जुड़ेंगी, उनसे जानेंगे आज स्मॉल कैप यूनिवर्स में किस तरह की हरकत देखने को मिल रही है। प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ सेंसेक्स में 300 अंक का दबाव, 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ सेंसेक्स निफ्टी कामकाज कर रहे हैं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का यूनिवर्स कुछ बेहतर हालात में, हल्के लाल निशान पे वहां पे कामकाज हो रहा है। सीधे रुक करते स्मॉल कैप कॉर्नर की तरफ, छोटे शेयरों की दुनिया में किस तरह के हलचल है, मेरे सहयोगी पूजा त्रिपाठी अब मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। 28 अंकों की कमजोरी के साथ इस वक्त इंडेक्स कारोबार कर रहा है। और हमेशा की तरह हम बात करेंगे पहले उन स्टॉक्स की जो आज खबरों में है और इनमें अच्छी हलचल देखने को मिल रही है। सीएनसी कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स की बात करें, फंड एक्शन भी हुआ है और सर्किट रिवीजन भी हुआ है। स्टॉक में 10% तक की तेजी देखने को मिली थी। प्रीमियर एक्सक्लूसिव कल एनएससी में स्टॉक की लिस्टिंग होगी और आज हम देख रहे हैं 4% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एनरी यूले कल बोर्ड की बैठक होगी जिसके पहले स्टॉक में 5.5% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। शुगर स्टॉक्स में आज फिर से तेजी बरकरार है। राष्ट्रीय शुगर्स में 18% तक की तेजी देखने को मिल रही है और पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड अगर हम देखें तो 60% से ज्यादा ये स्टॉक चल चुका है। और इसके अलावा शक्ति शुगर्स और राणा शुगर्स में भी अच्छी मजबूती आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही है। कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो आज इंफ्रा और कैपिटल गुड्स में काफी ज्यादा हलचल है। इमामी इंफ्रा 15% की मजबूती स्टॉक में। इसके अलावा भारत बिजली और एमको में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मेटल स्टॉक्स इतने दिनों की तेजी के बाद अब आज कमजोरी देखने को मिल रही है। टाटा मेटालिक्स की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी मजबूती थी। अपर सर्किट पे चल रहा था स्टॉक और आज लोअर सर्किट पे है। करीब 5% की कमजोरी स्टॉक में। इलेक्ट्रोथर्म इंडिया में भी करीब 6% की कमजोरी देखने को मिल रही है। ओसीएल आयरन एंड स्टील सुबह हमने देखा था कि करीब 4% तक नीचे गिरा था ये स्टॉक, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर रिकवरी आई है। 3% की मजबूती इस वक्त है स्टॉक में। और कुछ और स्मॉल कैप यूजर्स की बात करें, ब्लू कॉस्ट होटल्स, पिनकन स्पिरिट्स, इन दोनों ही काउंटर्स में कल मजबूती थी। आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। स्टोर वन रिटेल भी करीब 2% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। ओके, तो स्मॉल कैप यूनिवर्स में तगड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। समीत, मैं आपकी पिक्स पहले बाद में जानूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो स्मॉल कैप यूनिवर्स की पूजा ने बात करी, इस स्पेसिफिक पॉकेट से कुछ पसंद आता है सर ट्रेड के लिहाज से?
देखिए फिलहाल मेरे ख्याल से स्मॉल कैप में हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, मिड कैप, सेमी लार्ज कैप ये स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम आएगा। ये स्टॉक्स में जो भी डिस्कस स्टॉक्स है वो अभी उनमें अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, तो उनको अभी कैच करना काफी डिफिकल्ट है। तो अगर उसमें से इमामी इंफ्रा की बात करें तो उसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी, बट यहाँ से एटलीस्ट 6 to 9% का ऊपर की तरफ एक मूवमेंट और कंटिन्यू हो सकता है। तो जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड किया है वो बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से ये लेवल पे करना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाइज थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, इमामी इंफ्रा तगड़े मोमेंटम में फ्रेश खरीदारी न करें। अगर लकीली आपके पास था तो स्टॉक को फिलहाल के लिए होल्ड करके चले। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हमारे मार्केट से रिटर्न अनिल सिंघवी, और उनके साथ जुड़ेंगे एक और मार्केट एक्सपर्ट A+ एनालिटिक्स के अमित हर्जेकर, और समीत हमारे साथ बने हुए जिनकी कुछ पिक्स भी इस ब्रेक के बाद डिस्कस होंगी। एशियाई बाजारों में तेज गिरावट से घरेलू बाजारों में बिकवाली हावी। सेंसेक्स 300 अंक लुढ़का, निफ्टी 8,100 के बेहद करीब। बैंक और आईटी शेयरों में तेज गिरावट। चीनी शेयरों में आज भी मिठास कायम। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रो शुगर के दाम बढ़ने से मिला सहारा। इंडियन होटल्स पर एफआई ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बढ़ा। मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग दोगुनी की, लक्ष्य बढ़ाकर किया 160 रुपए और शेयर है 3% मजबूत। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की ऑटोमेशन सब्सिडरी को बेचने की तैयारी, डील 750 करोड़ रुपए में होने की उम्मीद, शेयर में 1.5% की मजबूती। आरबीआई की ओर से एफआई निवेश की सीमा नहीं बढ़ाने से उज्जीवन के शेयर पर दबाव, विदेशी निवेशकों की होल्डिंग 49% की ऊपरी लिमिट तक पहुंची। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले आपको बताने, इस शो में आप चाहें तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। वायदा कारोबार की खासतौर से फोन करें हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-209-7890। व्हाट्सएप नंबर भी नोट करें 7045220000। इस नंबर पर मैसेज भेजें, पूछे आप हमें अपने सवाल, जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। और आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान टेक्निकल राय देने के लिए, और वायदा कारोबार की रणनीति के लिए A+ एनालिटिक्स के अमित हर्जेकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार CNBC आवाज पर। सबसे पहले अमित, पहले एक राय निफ्टी पर ले ली जाए आपसे, बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, व्यू निफ्टी पे काफी बेरिश है। हमें लग रहा है निफ्टी यहाँ से गिर के 7900 तक तो एटलीस्ट जाएगा। तो 8235 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर शॉर्ट करे, और एटलीस्ट 80570 हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन नियर टर्म टारगेट 7900 to 7920 है। ओके, लेकिन क्या स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर का देना चाहेंगे आप? क्योंकि 8235 आप कह रहे हैं, तो यहाँ से लगभग कितना 125 अंक ऊपर हो गया। देखिए, अगर हम डेटा की बात करें, एफआईज की जो एवरेज बाइंग प्राइस है निफ्टी फ्यूचर्स में वो अराउंड 8165 to 8175 की बनती है। इसी कारण 8235 का स्टॉप लॉस रखे। अभी भी उनके 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में ओपन है। हमारा अंदाज है कि 81675 के नीचे इसमें अनवाइंडिंग की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। ज्यादा अब तक शॉर्ट बिल्डअप इतनी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर गिरता है बाजार तो अनवाइंडिंग की वजह से ही गिरेगा, एंड इसी कारण 82 to 35 का लेवल रखे, जिससे कि वो बार बार वॉयलेट ना हो। ओके, तो ये है राय इस वक्त साफ तौर पर आपके लिए निफ्टी पर। और फिर बैंक निफ्टी पर क्या राय रखते हैं आप? 17,700 के बेहद करीब आई है। देखिए, हमें यही लग रहा है कि 17,690 का एक माइनर सपोर्ट है, वो अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। 17,900 के स्टॉप लॉस से इसमें शॉर्ट करे। हमारा जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य है 17,200, उसके नीचे फिसलता है तो इवन 16,800 भी आ सकता है। ओके, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपके सामने आती हुई दिख रही, वो है यूनाइटेड ब्रूअरीज को लेकर। यूनाइटेड ब्रूअरीज का बोर्ड और हेनिकेन, जो कि विदेशी निवेशक है, प्रमोटर हैं इस कंपनी के, वो अब एक कोर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, जिसमें कि विजय माल्या के उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर विचार किया जाएगा। और विजय माल्या अपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज में बची हुई बाकी हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और बड़ी खबर भी, क्योंकि अगर विजय माल्या
यूनाइटेड ब्रूअरीज से बाहर निकलते हैं तो ये यूनाइटेड ब्रूअरीज के स्टॉक के लिए बेहद पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से यूनाइटेड स्पिरिट्स में से वो बाहर निकले और वो कंपनी डियाजियो की हो गई, और उसी तरह से यूनाइटेड ब्रूअरीज में से भी अगर विजय माल्या बाहर निकलते हैं और ये कंपनी अगर फिर हेनिकेन की हो जाती है तो ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा। तो विजय माल्या का यूनाइटेड ब्रूअरीज से बाहर निकलना एक अहम कदम होगा, पॉजिटिव कदम होगा। तो इस स्टॉक पर जी आप देखिए यूनाइटेड ब्रूअरीज का स्टॉक दिन के हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ दिखाई, लेकिन इसके साथ साथ मैकडॉवेल होल्डिंग और यूबी होल्डिंग इन शेयरों पर भी नजर रखिए, क्योंकि इन शेयरों के लिए भी ये पॉजिटिव होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर ये डील होती है, अगर विजय माल्या निकलते हैं, चूंकि हेनिकेन स्टेक बढ़ाने में काफी इंटरेस्टेड है, काफी लंबे समय से वो प्रयास भी कर रहा है, मार्केट में कई सारी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं जिनमें ब्लॉक डील में हेनिकेन ने ये शेयर खरीदे हैं, तो फिर ऐसे में ये पक्का है कि जो डील्स होंगी वो पूरी संभावना बनती कि मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर हो। तो दो पॉजिटिव हो सकते हैं, पहला तो विजय माल्या का बाहर जाना, दूसरा ये कि मैनेजमेंट कंट्रोल पूरा हेनिकेन की तरफ आ जाना, और तीसरा ये कि इन कंपनियों के लिए एक बड़ा हैंगओवर है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। तो इस डेवलपमेंट पर नजर रखिए। फिलहाल ये हमारी सोर्स बेस्ड खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। तो यूनाइटेड ब्रूअरीज और हेनिकेन का ये एक डेवलपमेंट, विजय माल्या के बाहर निकलने की तैयारी। चलिए कॉलर्स से बात करते हैं, हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं और सबसे पहले रांची से है विजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। विजय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार अनिल जी। जी सर। मेरे पास टाटा पावर का एक लॉट है जियोन फ्यूचर का, हाँ, और एक है क्वांटम ग्रिप्स का। अच्छा, तो दोनों में मैं बना रहा हूँ कब तक, और इसका क्या मैं स्टॉप लॉस और टारगेट रखूं? रेट मैंने टाटा पावर ले रखा है 76.60 से, ठीक है, और क्वांटम ग्रिप्स ले रखा है मैंने 74.85 से। ओके ठीक है, चलिए आपके लिए इन दोनों ही शेयरों पर राय लेते हैं। समित, पहले तो ये बताएं टाटा पावर 76 रुपए 60 पैसे में खरीदा, वही भाव है, होल्ड करें, और यदि हाँ तो स्टॉप लॉस टारगेट? देखिए अनिल जी, ये जनरली एक स्लो मूविंग स्टॉक है। इसमें अगर हम देखें तो ट्रेंड लास्ट 3 महीने से पॉजिटिव है और ये स्टॉक स्लोली स्टेडीली ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। इमीडिएटली इसमें कुछ बड़ा मूवमेंट आना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट हमें लग रहा है कि ये ग्रेजुअली 82, 83 जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वहां तक जा सकता है, तो ये होल्ड कर सकते हैं ये पोजीशन। स्टॉप लॉस ये पोजीशन के लिए इनका 72.5 का होगा, और ऊपर की तरफ 82, 81 के इसके टारगेट्स होंगे। ओके, तो ये राय है टाटा पावर पर आपके लिए। और दूसरा स्टॉक जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स इन्होंने खरीदा है समित, उस पर क्या राय देंगे आप? देखिए इसमें लास्ट 2-3 दिनों में हमने थोड़ा ट्रैक्शन देखा हुआ है, पॉजिटिव ट्रैक्शन, और ऊपर की तरफ ये स्टॉक 76, 77 के लेवल्स टेस्ट करते हुए देख रहा है, बट इसमें ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा व्यू नहीं होगा। मेरे ख्याल से एक छोटा स्टॉप लॉस रखिए अराउंड 73 और होल्ड कीजिए। जैसे 76.5, 77 के लेवल टूटते हैं, इसमें एक 3-4 पॉइंट का एक मोमेंटम हम देख सकते हैं, तो होल्ड कीजिए, बट मेरे ख्याल से ज्यादा स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन नहीं करना चाहिए बड़ा। ओके, ये राय है क्रॉम्पटन पर आपके लिए विजय जी, दोनों ही शेयरों पर हमारे एक्सपर्ट की राय आपके लिए। चलिए अगले दर्शक हमारे दिल्ली से हैं संदीप हमारे साथ इस वक्त। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैंने पीएनबी के 3 लॉट सेल किए हुए हैं फ्यूचर में। अच्छा, 84.50 पे, ठीक है, और 2 लॉट है मेरे पर आईटीसी के जो मैंने बाई किए हुए हैं 363 पे। अच्छा, पीएनबी आपने शॉर्ट कर दिए थोड़े नीचे में, स्टॉक 2 दिन में ही भागा एक्चुअली। 84.50 स्टॉप लॉस लगाया नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। हाँ, चलिए अब पूछते हैं क्या तरीका है नुकसान से बचने का। समित बताएं, इन्हें 84-50 में फ्यूचर बेचे इन्होंने पीएनबी के, मिलेगा क्या मौका इनको काटने का? देखिए अनिल जी, लास्ट 4-5 दिनों से इनफैक्ट ये स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है विद इन दी पीएसयू बैंकिंग स्पेस। लास्ट 2-3 वीक से हम कंटिन्यूसली हमारा पॉजिटिव स्टांस मेंटेन कर रहे हैं। इसका जो प्रीवियस एक ट्रेंड था सेल ऑन राइज, वो क्लियरली चेंज हो चुका है। एसबीआई की बात करें तो हमने जो 220, 218 के लेवल जो बोले थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं, और मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा शॉर्ट साइड पे नहीं रहना चाहिए। मैं ज्यादा बड़ा इनको स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। 90 to 50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर ये ब्रेक होता है स्टॉक में से एग्जिट कीजिए, क्योंकि इसमें तेजी कंटिन्यू रह सकती है। पीएसयू बैंकिंग में मेरे ख्याल से फिलहाल ज्यादा शॉर्ट साइड पर नहीं रहना चाहिए। ओके, फिलहाल ज्यादा शॉर्ट ना रखें, ये राय है इस वक्त आपके लिए। लेकिन आईटीसी ये दूसरा स्टॉक है जो शॉर्ट है इस वक्त संदीप जी, और आईटीसी संदीप जी माफ कीजिए, आईटीसी में लॉन्ग पोजीशन है, 363 में खरीदा हुआ है आईटीसी, लेकिन और
ये भी नुकसान में, दोनों ट्रेड उल्टे हैं आज इनके। तो पीएनबी बेचा है तो ऊपर है, आईटीसी खरीदा है नीचे। 363 का इनका खरीदारी का भाव है। तो समित क्या लगता है आपको, इनको भाव मिल जाएगा क्या, एग्जिट करने को मिलेगा? देखिए आईटीसी का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है अगर थोड़ा हम ब्रॉडर डिग्री चार्ट देखें तो। हालांकि इनका जो कॉस्ट प्राइस है थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास है और स्टॉक लास्ट 6-8 दिनों से कंसर्ट हो रहा है विद माइल्डली नेगेटिव बायस। मेरे ख्याल से बने रहिए। 5 रुपया नीचे इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है अराउंड 347, तो वो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 347 का। और ऊपर में जैसे इसमें मोमेंटम आता है 361 का लेवल अगर ये फ्यूचर में अभी ब्रेक करता है तो इनको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है इसमें, बट 347 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए इन दोनों ही शेयरों पर। गुड़गांव से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर अश्विन, और लेते हैं उनका भी सवाल। अश्विन जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने टाटा स्टील का कॉल ऑप्शन खरीदा है 360 के स्ट्राइक प्राइस का 1.50। टाटा स्टील 360 का कॉल खरीदा है आपने, आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदा। 330 के आसपास भाव है, ₹1.5 में। तो चलिए एक बात तो अच्छी है कि आपकी रिस्क ₹1.5 की बहुत ज्यादा है नहीं। दूर का कॉल खरीदा, भाव ₹2.25, इसमें थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा पैसा तो बन रहा है। अमित, आप राय ने कॉल ऑप्शन खरीदा है, चूंकि इन्होंने 360 का ₹1.5 में मुनाफे में है, थोड़ा होल्ड करें या क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि ये जो पुल बैक आई है 335 के ऊपर जाना काफी मुश्किल है। तो सलाह यही होगी यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ से स्टॉक फिसलता है तो आपको इजीली 315 या 320 के लेवल दिखाई देंगे। ओके, तो टाटा स्टील के कॉल में आपको 75 पैसे का मुनाफा है। वैसे परसेंटेज में देखेंगे तो आपका ₹1.5 वाला 2.25 यानी 50% ऑप्शन के प्रीमियम में बढ़ोतरी दिख रही, लेकिन परसेंटेज में इस हिसाब से देखना ठीक नहीं। लेकिन फिलहाल आप नुकसान में नहीं, मुनाफे में। अमित कह रहे हैं कि निकल जाए, इस स्टॉक से ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मैं आपको दूंगा स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स। कुछ पिक्स तो हमें समित ने दी है, और समित की राय खरीदारी की तरफ है, वही अमित की तरफ से भी पिक्स आई। इनके पास दोनों ही तरह की पिक्स है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। कौन से स्टॉक से क्या है पिक्स, क्या है लेवल्स, कैसे ट्रेड करें, आप बताएंगे इस ब्रेक के बाद। $300 अंक नीचे है सेंसेक्स, और निफ्टी पर नुकसान 100 अंकों का। 8,100 के बेहद करीब पहुंचता हुआ निफ्टी, और सेंसेक्स अब 26,400 के करीब है। बैंक निफ्टी में नुकसान 200 अंकों का, 1.25% के आसपास की कमजोरी, 17,700 के आसपास। चलिए अब आपको दूं कुछ बेहतरीन पिक्स, और वो बेहतरीन पिक्स हमारे दोनों एक्सपर्ट की तरफ से। समित चौहान खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 2 शेयरों में, BEL और कैनरा बैंक। बताएं समित, दोनों शेयर आपने क्यों पसंद किया, क्या टारगेट है इसके लिए? देखिए अनिल जी, लास्ट 2-3 वीक से जो मार्केट पे व्यू है, हम पॉजिटिव बायस मेंटेन रख रहे हैं, और हमारा मानना है कि हर एक डिप में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वो स्टांस हम कंटिन्यू रखेंगे, और इसलिए दोनों भी पॉजिटिव साइड पे है, जिसमें से एक PSU बैंकिंग में है, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले भी बोला था कि PSU बैंकिंग का ट्रेंड काफी स्ट्रांग हो गया है। रिकमेंड करते आ रहे कैनरा बैंक इसमें 198-197 के लेवल से, और आज उसने इंट्राडे बेसिस पे 200 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक कर दिया है। सो मोमेंटम ऊपर की तरफ है, 216 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 4-5 दिनों में, और नीचे एक 196 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा स्टॉक है BEL, जिसने एक 1230-1240 के एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। लास्ट वीक एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया हुआ था कन्विंसिंगली, और जो हमने एक डिप देखी है लास्ट 3-4 दिनों में, वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके आसपास ही है। तो 1240-1230 का अच्छा खासा सपोर्ट है। सो विद अ ट्रेडिंग व्यू 1230 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो ऊपर की तरफ टारगेट अराउंड 1340-1360 का होगा। ओके, ये राय है 2 स्टॉक पर, BEL और कैनरा बैंक खरीदारी करने की राय समित की तरफ से। लेकिन अमित जो है वो स्टॉक्स पर खरीदारी बिक वाली दोनों की राय रखी, लेकिन 2 स्टॉक उन्होंने चुने हैं शॉर्ट करने के लिए। पहले मैं उन पर राय लूंगा, अदानी पोर्ट, एक्सिस बैंक। बताएं अमित। देखिए अदानी पोर्ट में बेरिश पिनेंट बन रहा है, एंड ये पिनेंट इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अगले कुछ दिनों में 180 की तरफ जा सकता है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 214.50 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और शॉर्ट टर्म टारगेट 190 का होगा। एक्सिस बैंक में भी एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आ चुका है। जो लॉन्ग पोजीशन थी क्रिएट हुई अराउंड 535 के जोन पे, उसमें ऑलरेडी अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है, एंड हमें लग रहा है कि स्टॉक में एटलीस्ट 6-7% की यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो 550 के स्टॉप लॉस से इसमें शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करें, एंड हमारा जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य है 490 और उसके नीचे 465। ओके, तो ये 2 स्टॉक है, अदानी पोर्ट, एक्सिस बैंक बेचें आप।
लेकिन खरीदारी करना चाहें तो फिर अमित ने भी एक स्टॉक चुना है खरीदारी करने के लिए, और वो है पीडीलाइट। अमित, जनरली इस स्टॉक में मैं बड़ा एक्शन तो इतना ज्यादा देखता नहीं हूं और वॉल्यूम भी कम होते हैं, क्या कुछ खास दिख रहा है इस काउंटर पर? देखिए, हमें ये लग रहा है कि जो लॉन्ग पोजीशन इसमें क्रिएट हुई थी अराउंड 685 670 के जोन पे, उनमें अब तक ज्यादा सिग्निफिकेंट कट नहीं आया है। हमें ये लग रहा है कि अगर स्टॉक 701 के ऊपर निकलता है फ्यूचर्स, तो फिर से लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो जाएगी और स्टॉक को फिर से 730 से 740 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि आपका जो स्टॉप लॉस है 687 पे रखे, क्योंकि उसी लेवल पे काफी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो चुकी है। वो टूटता है तो अनवाइंडिंग आएगा और स्टॉक में एटलीस्ट 5% की गिरावट आएगी। तो 701 के ऊपर फ्यूचर्स ले, 687 का टाइट स्टॉप लॉस रखे एंड 730 के टारगेट के लिए खेले। ओके, तो ये है पीडीलाइट पर राय शॉर्ट करने की। ऑप्शंस की रणनीति भी दी है हमें अमित ने, और अमित बता दें आप ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करेंगे? निफ्टी पर ऑप्शन है आपका, राइट? देखिए, हमारा व्यू तो काफी बेरिश है, इसी कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 7900 के नीचे भी फिसलेगा। इसी कारण हमने एक स्प्रेड दिया है, 8150 का पुट ऑप्शंस खरीदे एंड 7950 का पुट ऑप्शंस बेचे। इसमें जो स्प्रेड है अराउंड 58 रुपीज का है। उसमें आपको सलाह है कि 18 रुपए का स्टॉप लॉस रखे एंड कुछ ही दिनों में हमारा लक्ष्य है कि 130 से 150 रुपए तक जाके रुकेगा। तो ये है ऑप्शन में ट्रेड करना चाहें आप तो 8150 का पुट ऑप्शन खरीदें, 7950 का पुट बेचें, और कुल मिलाकर इसमें स्प्रेड मिलेगा आपको 58 रुपए का। लक्ष्य रखें 130 रुपए का, और ये स्प्रेड कब बढ़ेगा? जैसे जैसे निफ्टी नीचे जाएगा स्प्रेड बढ़ेगा, और 7950 के आसपास ये एकदम बेस्ट रिटर्न देगा आपको। टारगेट रखें 130 का, स्टॉप लॉस लगाएं 18 के आसपास का। चलिए एक और दर्शक को शामिल करते हैं और लेते हैं उनका सवाल। सुदर्शन कुमार है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। सुदर्शन जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं बताइए? नमस्कार अनिल जी। हाँ जी सर। हम आसनसोल वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। ओके, पश्चिम बंगाल से आप बोल रहे हैं, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं? एक तो 2 सवाल है और 2 रिक्वेस्ट है। हाँ जी। 2 सवाल है, रिलायंस कैपिटल अभी हम बाय किए हैं 380 का पुट 5 रुपया में, और LNT शॉर्ट किए हैं 1499 रुपया में एक लॉट। LNT का आपने फ्यूचर शॉर्ट किया, ठीक है ना? हाँ, शॉर्ट किया है कि खरीदा है? शॉर्ट किए हैं। ठीक है, LNT आपने 1499 में शॉर्ट किया है, और रिलायंस कैपिटल का 380 का पुट खरीदा है आपने, यानी कि यहाँ पे भी आपने मंदी की शॉर्ट पोजीशन बनाई, बराबर ना? हाँ बराबर। चलिए अभी आपके लिए राय लेते हैं सर। पहले तो अमित बताएं, रिलायंस कैपिटल 380 का पुट खरीदा है 5 रुपए में, थोड़े मुनाफे में है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, बहुत ही सही ट्रेड इन्होंने लिया है। रिलायंस कैपिटल में काफी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और चार्ट से इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक फिसल के 360 की तरफ जाएगा, तो मेंटेन रखे। अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो 415 का क्लोजिंग बेसिस पे इस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, LNT 1499 में फ्यूचर शॉर्ट किया है, समित आप बताएं इन्हें क्या करना चाहिए? ये शॉर्ट जो किया है LNT का फ्यूचर 1499 में, देख लूं भाव क्या चल रहा है अभी। 15 रुपए नीचे आ गया इनके भाव से, ये अच्छी बात है। सुदर्शन जी आज आपका दिन है, जो ट्रेड ले रहे हैं आपके अच्छे फेवर में आ रहे हैं, तो इन्हें फटाफट स्टॉप लॉस दे दें और टारगेट बताएं कहां काटने का मौका मिलेगा आज इन्हें। देखिए, अगर ये आज इंट्राडे मोमेंटम थोड़ा नीचे की तरफ है, बट ये काफी स्ट्रांग ट्रेंड में है LNT, तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी डिप टुवर्ड्स 1475 1472 के आसपास आती है तो वहां पे मैं इनकी जो शॉर्ट पोजीशन है काटने की सलाह दूंगा, और ऊपर अभी इनका स्टॉप लॉस 1495 के ऊपर रहना चाहिए। ओके, तो सुदर्शन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने दोनों ट्रेड अच्छे लिए हैं और दोनों में मुनाफा हो रहा है। हमें अच्छा लगता है जब हमें दर्शक प्रॉफिट वाले सौदों पर भी राय लेते हैं, क्योंकि जनरली होता है कि लोगों को लगता है मुनाफा कमाया तो हम अपने आप ही कर लेंगे, लॉस होता है तो ही वो पूछते हैं। आप और भी कुछ पूछना चाहते थे? हाँ सर, 2 रिक्वेस्ट है। एक, हम लोग का उदयन सर को एक दिन ले आइए सर जल्दी, और सुदर्शन सुखानी सर को भी सर ले आइए सर। एक तो सुदर्शन सुखानी जी को आप सुनना चाहते हैं, और क्या बताया हमने? उदयन मुखर्जी साहब और एक उदयन सर। हाँ, वो तो आप ही के पश्चिम बंगाल के, बिल्कुल वो कभी कभार वो भी आते हैं, लेकिन मैं उन तक आपकी बात पहुंचाऊंगा और जल्दी हम उनको आपके लिए लेकर आएंगे। हाँ, वो सर मंदी का शॉर्ट फॉल देते हैं ज्यादा। अच्छा, ऐसा वो जो उन्हें ठीक लगता है वो देते हैं, तेजी या मंदी वाली बात नहीं है सुदर्शन जी, जो उन्हें ठीक लगता है। दूसरा
क्योंकि सुखानी साहब तो आप ही के नाम के, तो आप उन्हें पसंद करते हैं। उदयन मुखर्जी साहब आपके पश्चिम बंगाल के, उन दोनों को हम जरूर आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज फोन करने के लिए, और हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का भी, अमित और समित, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आवाज पर जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच बाजार कमजोर होते दिख रहे हैं। 26,400 तोड़ा है सेंसेक्स ने, निफ्टी 8,100 पर आ चुका है। दिन के लोएस्ट लेवल है ये इस वक्त जहां पर बाजार आता हुआ दिख रहा है। बड़ा सवाल है कि ये होल्ड होने चाहिए, नहीं तो अब फिर नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 8,050 8,060 की रेंज में आएगा। तो देखते हैं यहाँ कुछ शॉर्ट कवरिंग या कुछ खरीदारी का सहारा मिलता है या नहीं। लेकिन दिक्कत है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, एशिया निक्के 3% नीचे, और हांगकांग के बाजार में 450 अंकों का बड़ा एक तेज गिरावट का मामला देखने को मिल रहा है। यहीं से दिक्कत बनती दिख रही है। नजर रखें एशिया पर, नजर रखें हमारे बाजारों पर। ब्रेक के बाद लौटेंगे आईटीएल के सीजन 2 के अपडेट के साथ। और अब वक्त है आईटीएल यानी कि इंडियन ट्रेडिंग लीग के सीजन 2 के अपडेट का। देख लीजिए डेली विनर आज कौन है ट्रेडर्स की लीग में। राम कुमार सबसे आगे चल रहे हैं इस वक्त, और 187% के रिटर्न राम कुमार के। कमोडिटीज की लीग में जो सबसे आगे हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूं, और कमोडिटीज की लीग में सबसे आगे हैं कुंदन कुमार सिंह, ये है 180% के रिटर्न के साथ नंबर 1 पर। और उसके बाद महिलाओं की लीग देख लीजिए, महिलाओं की लीग में सबसे आगे चल रही हैं इस वक्त आपके सामने रूपाली कुमारी, 106% के रिटर्न के साथ वो नंबर 1 पर हैं। तो ये हैं हमारे 3 विनर्स। कहां पर कर रहे हैं ये सारे ट्रेड्स, ये देख लीजिए। जनरली निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो इनके ट्रेड्स होते ही हैं, इनके अलावा और कहां ट्रेड्स हैं वो आपको देखना चाहिए। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, तो तमाम बैंकिंग शेयरों पर ही फोकस पूरी तरह से हमारे ट्रेडर्स का। चलिए, तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आशीष वर्मा फिर से आने वाले हैं और वो लेकर आएंगे आपके लिए सौदा आपका। प्रकाश गाबा भी उनके साथ जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। एशियाई बाजारों में गिरावट से घरेलू बाजार में भी बिकवाली। सेंसेक्स 300 पॉइंट टूटा, निफ्टी 8,100 के करीब। बैंक और आईटी शेयर में तेज गिरावट। चीनी शेयरों में आज भी मिठास कायम। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रॉ शुगर के दाम बढ़ने से मिला सहारा। इंडियन होटल्स पर एफआई ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बढ़ा। मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग दोगुनी की, लक्ष्य बढ़ाकर 160 रुपए किया। शेयर 3% ऊपर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की ऑटोमेशन सब्सिडरी को बेचने की तैयारी। डील 750 करोड़ रुपए में होने की संभावना। शेयर 1.5% चढ़ा। रिजर्व बैंक की ओर से एफआईआई निवेश की सीमा नहीं बढ़ाने से उज्जीवन के शेयर पर दबाव। विदेशी निवेशकों की होल्डिंग 49% की ऊपरी लिमिट पर पहुंची। इससे पहले आगे बढ़े, क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। गुरुवार का कारोबारी सत्र और अच्छे खासे दबाव के साथ इंडियन मार्केट्स में कामकाज होता हुआ। आज हमने शुरुआत करी थी और वहीं पे दिन का हाई बनाया जहां पे ओपनिंग हुई थी 81-80 के वो लेवल्स थे, और उसके बाद से लगातार सस्टेन्ड सेलिंग का प्रेशर, और इस समय दिन के लोस पे इंडियन मार्केट्स आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। 8100 आज का लो था, उसी के आसपास घूमते हुए लकीली अब तक 8100 उस लेवल को डिफेंड करते हुए आपको नजर आएंगे। दरअसल एशिया में आज दबाव गहराता हुआ नजर आया है। जापान के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए। 500 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी, हैंगसेंग में 400 अंक से ज्यादा का दबाव, तो 2 से 3.25% ये तमाम एशियन इंपॉर्टेंट मार्केट्स प्रेशर में, और उसी का खामियाजा भारतीय बाजार भी समय भुगतते हुए। इसीलिए दिन के लोस अब यूरोप की ओपनिंग का इंतजार होगा। वहां पे फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए। डाउ फ्यूचर्स तो खैर दबाव इंडिकेट कर रहे हैं 1/3% के आसपास का, लेकिन यूरोपियन फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और वहां पे फुटसी, तो एक्चुअली ब्रिटेन के एग्जिट को लेकर इश्यूज हैं, और फुटसी आज दिखा रहा है फिर से 1% की कमजोरी के साथ शायद शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो ये तमाम दिक्कतें हमारे सामने आती हुई, और इसीलिए मुनाफा वसूली का दबाव इस ब्रेक एग्जिट से पहले, या फिर ब्रिटेन के एग्जिट या ब्रिटेन के रेफरेंडम से पहले, जनमत संग्रह से पहले, ये दबाव लगातार बना हुआ है अक्रॉस इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली। भारतीय बाजारों में लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स लाल निशान में जरूर है, लेकिन रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं?
मिड कैप्स में महज 1/4% के दबाव, जबकि सेंसेक्स निफ्टी 1.25% का दबाव झेल रहे हैं। स्मॉल कैप्स भी आधे % के आसपास की कमजोरी है। एक समय तो फ्लैट कामकाज करे तो अचानक पिछले आधे घंटे में स्मॉल कैप्स में मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई है, इसलिए मार्केट ब्रेथ अचानक ये कमजोर होती चली जा रही है। और दिन के सबसे खराब पॉइंट पे इस समय मार्केट ब्रेथ आपको नजर आएगी। हर 2 बढ़ने वालों के सामने 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो लाल निशान में या फिर कहें कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं इस समय। जो तमाम हैवी वेट्स हैं वो प्रेशर में 8100 के आप इंडियन मार्केट्स नीचे कामकाज करते हुए 8090 के लेवल्स पर आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे। तो पहले 8150 का इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट में खैर प्रकाश डिटेल में हाईलाइट भी करेंगे, लेकिन 8150 मुझे याद है जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, तो उस लिहाज से गिरते वक्त शायद एक इंपॉर्टेंट जोन था। अब 8100 का भी एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल तो एटलीस्ट है, उसके भी नीचे हम इस समय कामकाज करते हुए तमाम हैवी वेट्स ICICI, ITC, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस वेटेज के लिहाज से सबसे ज्यादा दबाव ये तमाम स्टॉक्स बाजार पे इस समय बनाते हुए। लेकिन मेरे साथ PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा है। प्रकाश सर, आप कह ही रहे थे बाजार पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेशर उछाल पे बिकवाली करने के मौके, और सटीक पड़ता हुआ 1%, 1.25% का दबाव 8100 के नीचे कितनी और कमजोरी नजर आती है, और आज की चार्ट क्या कह रही है सर? 8063 एक अहम लेवल है। हाँ। अगर ये इसके नीचे अगर क्लोज मिलता है आज, तो इसमें काफी हद तक मैं कह सकता हूं भारी गिरावट आ सकती है, क्योंकि अपर रीजन्स में 8200 में रेजिस्टेंस था और वहां पर वहीं से कल लौटा है। हाँ। कल का जो एक मूव था ये एक ट्रैप था, आज वो कंफर्म हो चुका है ट्रैप, आई थिंक वीक है। तो 8063 अगर ये बच गया तो हम बच गए, नहीं तो हम काफी सिग्निफिकेंटली फिर उस लेवल्स के भी नीचे जाते हुए नजर आएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दें 8063 का। और इस समय ICICI बैंक की तो मैंने बात करी थी 3% कमजोर है। मारुति सुजुकी एक और हैवी वेट अब ऑलमोस्ट 3% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। येन अप्रिशिएट हुआ है, तो इनके लिए दिक्कत की बात कि इनके अगर ऐसे ही ट्रेंड रहा येन का तो इनके मार्जिन पे एक तगड़ा हिट देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल 2-2.5% का दबाव झेलता हुआ। ये सब वो हैवी वेट्स हैं जो आज प्रेशर बना रहे हैं, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। लेकिन चलिए अब अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे हम। हमारे साथ शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए प्रकाश बने हुए हैं। और सबसे पहले रुख दिल्ली की तरफ, हरीश मलिक जी का सवाल। विप्रो है सर इनके पास 60 शेयर, 541 की बाइंग, क्या करें? होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से जो लेवल है लोअर लेवल्स 525 का, ये एक अहम लेवल है। अगर आप नजरिया अगर आपका लंबा है तो जब तक ये होल्ड करता है तो इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है, सपोर्ट जोन्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपसाइड कुछ 600 भी आ सकता है अगर आपका नजरिया लंबा है तो। इंदौर से सुमन का सवाल, सुजलॉन 200 शेयर, 17 की औसत बाइंग, इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। शॉर्ट टर्म में है तो इनको शायद प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन अगर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में है तो मेरे ख्याल से ये करीब 28 से 25 तक भी जाने की संभावना कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अच्छा बेस बन रहा है, अब मूव ऑन है। दिल्ली से नरेंद्र का सवाल, टाटा कॉफी 500 शेयर, 1100 की बाइंग थी, लेकिन स्प्लिट के बाद 110 की औसत बाइंग पकड़ने, तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि है वीक। लोअर लेवल्स में कुछ 1-1.5 साल से साइडवेज जोन पर है, कंफर्मेशन अपमूव का मिला नहीं। जब भी शुरू होगा जब 110 के ऊपर क्लोज मिल जाता है मंथली बेसिस पर तो अपमूव शुरू होगा। फिलहाल होल्ड कीजिए, अगर अपमूव शुरू होता है तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है, ज्यादा गिरावट नहीं है। दिल्ली से दीपक का सवाल, DHFL 332 शेयर, 205 की बाइंग, होल्ड कीजिए। ऑन द अपसाइड को 235-40 जाने की संभावना है, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। पटना से हेमंत का सवाल, कैनरा बैंक 1000 शेयर, 195 इनकी बाइंग प्राइस, सर्टनली होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहा है, बेस बन रहा है, कह सकते हैं 175 का स्टॉप लगाइए। ऑन द अपसाइड 250 to 260 जाने की संभावना है। बेलगाम से रमेश जी का सवाल है, रेणुका शुगर्स पर 1056 शेयर, 15 रुपए 35 पैसे की बाइंग, फिलहाल होल्ड कीजिए। जब तक ये 15 होल्ड करता है तब तक होल्ड है, हो सकता है वक्त लगे, इसका टारगेट शायद कुछ 25 के करीब जा सकता है। मलेगांव से विनायक जी का सवाल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस 50 शेयर, इनकी बाइंग तो 28 रुपए की है। वेल अब तो 45 में है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन हुआ है, अपमूव ट्रेंड इंटैक्ट है। स्टॉप लगाने तो 40 का लगाइए और होल्ड कीजिए। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन 40 का स्टॉप लगाना जरूरी है। पुणे से रोहित का सवाल, भारत फोर्ज 100 शेयर, 890 की बाइंग, ज्यादा गिरावट नहीं लग रही है, नुकसान में है, ज्यादा गिरावट लग नहीं रही है, इसलिए होल्ड कीजिए। अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 700 का लगाइए। अगर अपमूव जब भी मिलेगा हो सकता है 975 भी चला जाए, लेकिन इसमें ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही। कोलकाता से अरिंदम का सवाल, लार्सन एंड टूब्रो 15 शेयर, 1360 की बाइंग,
होल्ड कीजिए, अपना नजरिया बड़ा लंबा कीजिए, इसका टारगेट 1767 है, वक्त लगेगा। ओके, लुधियाना से सुएश का सवाल है इक्विटास पे। मुझे पता नहीं चार्ट्स पे कितना पैटर्न बन रहा है, लेकिन 100 शेयर्स 141 की बाइंग सर्टली होल्ड करना चाहिए। अगर 2 दिन की चार्ट भी मिल जाती है तो भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 170 जोन का है, अपसाइड इज ऑन। हुबली से श्रीधर जी का सवाल, डीसीएम श्रीराम 200 शेयर 241 की बाइंग। डीसीएम श्रीराम, वेल अभी यहाँ पर थोड़ी थकान सी नजर आ रही है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव लेकिन प्रॉफिट बुकिंग लग रही है। अगर आपको मुनाफा मिलता है तो निकल जाइए, अगर लॉस में है तो मैं कर सकता हूँ कि यस होल्ड कीजिए, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। दिल्ली से विपिन डोगरा जी का सवाल है, डेल्टा कॉर्प 200 शेयर 101 की बाइंग। होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि है बेसिकली फॉर्म कर रहा है बेस, और कह सकते हैं कि लोअर लेवल्स पर सपोर्ट है, सो ऑन द अपसाइड 102 जा सकता है, तो कॉस्ट बन सकती है आपके, लेकिन होल्ड कीजिए। जलगांव से सागर देशपांडे अपने इलाके की कंपनी खरीदी है जैन इरिगेशन 500 शेयर 73 की बाइंग है सर। जैन इरिगेशन, लेट मी पुट आउट अ चार्ट फॉर जैन इरिगेशन। यस, मुझे लगता है कि यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, वक्त लगेगा। एक लेवल अराउंड 75 का ये क्रॉस कर लेगा तो उसका लेवल 95-96 भी आ सकता है। दिल्ली से महेश जी का सवाल, एल्डर फार्मा 100 शेयर 146 की बाइंग। वेल इनको निकल जाना चाहिए, पेनी स्टॉक लग रहा है, 2200 में ट्रेड कर रहा है, अप नजर नहीं आ रहा है, एग्जिट। कोलकाता से विनायक सेन का सवाल, एमटेक ऑटो 200 शेयर 198 की बाइंग है। इसको भी निकाल देना चाहिए। मेरे ख्याल से स्प्लिट हुआ या क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन स्टॉक पिट गया था सर लपक, बस तो एग्जिट करना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। ओके, मुंबई से रविंद्र जी का सवाल, जेके टायर 300 शेयर 122 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, इनकी कॉस्ट मिल जाएगी क्योंकि लोअर लेवल्स 80 पे काफी हद तक सपोर्ट है, लेकिन मैं ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा। मुंबई से समीर का सवाल, केशोराम इंडस्ट्रीज 100 शेयर 140 की बाइंग है। लगता नहीं 140 हो सकता है, वो काफी समय पूरा है, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ फिर एक कॉस्ट 150 तक मिल सकता है, होल्ड कीजिए। बड़ौदा से राहुल का सवाल है, आईआरबी इंफ्रा 5000 शेयर है 248 की बाइंग। वेल बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अब सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। जब भी इसमें स्ट्रेंथ मिलेगा, फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा 230 के ऊपर, उसके ऊपर चला जाता है तो 260 मिल सकता है। ज्यादा गिरावट लग नहीं रही है, इसलिए होल्ड। चेन्नई से रघुनाथ अयंगर जी का सवाल है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 100 शेयर 82 की बाइंग। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, वेल हाँ जी हाँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बेस बन चुका है, ब्रेकआउट मिल चुका है 94 पे, होल्ड कीजिए। ऑन द अपसाइड टारगेट हो सकते हैं 140 के, लेकिन वक्त लगेगा। बैंगलोर से फिरोज का सवाल, वेदांता 100 शेयर 156 की बाइंग। होल्ड कीजिए, कॉस्ट से कम है, लेकिन ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऐड करें उसका स्टॉप लगाइए 100 का, कॉस्ट की तरफ जाए तो निकल जाइए। सूरत से अश्विन जैन, रोल्टा इंडिया 50 शेयर 130 की बाइंग। रोल्टा इंडिया 130 की बाइंग, वेल वीक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर निकल जाना चाहिए। भरूच से देव साव का सवाल है, जेंसार टेक्नोलॉजी 100 शेयर 215 की बाइंग। 975, कांग्रेचुलेशंस, होल्ड कीजिए, और लगाना है स्टॉप तो 825 का लगाइए, होल्ड कीजिए। एक आखिरी सवाल लेता हूं, 10 ही सेकंड बचे हैं। यह है मुंबई से महेश कदम जी का सवाल, एजुकॉम सॉल्यूशंस 860 शेयर 22.5 की बाइंग। एग्जिट 12 रुपए है कदम। चलिए, तो ये जो तमाम क्वेरीज हमारे पास आई थी उनको फटाफट हमने सुलझाने की कोशिश करी है। आप अभी भी हम आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन पर हम लगातार व्हाट्सएप नंबर, अपने टोल फ्री नंबर्स को फ्लैश करते रहेंगे, डायल करें। प्रकाश जी मेरे साथ अगले 15 मिनट और हैं। मैं तमाम क्वेरीज, ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रकाश जी रोज की तरह कुछ ट्रेडिंग आइडियाज देते तो मजा आ जाएगा। मैं भूल ही गया। वेल, बैंक ऑफ इंडिया मुझे काफी हद तक आज के दिन ठीक लगता है। इतना है, टाइट स्टॉप लगाइए, समवेयर क्लोजर टू 91 का। आपको मिलता है तो 95 जा सकता है, 1 या 2 दिन लग सकते हैं। आज की गिरावट के दिन भी बैंक ऑफ इंडिया होल्ड कर रहा है। दूसरा लग गया बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक काफी हद तक बढ़िया है। बहुत टाइट स्टॉप 7590, बस वहीं पर ट्रेड कर रहा है 92 में। यहीं पर जब तक संभालता है तो ठीक है, ऑन द अपसाइड 7900। आज के दिन बाइंग का थोड़ा सौदा गलत लगता है, लेकिन तो बाइंग की साइड रिकमेंडेशन आती हुई बजाज फाइनेंस तगड़े मोमेंटम में ये स्टॉक है और ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बैंक ऑफ इंडिया में भी खरीदारी करके चलें, सरकारी बैंक्स वैसे ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर प्लीज नोट डाउन कर लें। लेकिन भारतीय बाजारों में दबाव 350 अंक का दबाव सेंसेक्स झेलता हुआ, 110 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी में, 8100 के नीचे 8094 के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ, 1.25% का दबाव इंडियन मार्केट, इनफैक्ट 1.25% से ज्यादा का प्रेशर इंडियन मार्केट झेलते हुए। लेकिन चलिए, मार्केट्स पे बातचीत करने के लिए
मेरे साथ बाजार के एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए जहां पे अब तगड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसमें वायदा में भारतीय इंफ्राटेल 3.5% का दबाव। खैर टेलीकॉम कंपनीज भारतीय एयरटेल भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो भी 3% का दबाव झेलती हुई। बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी करेंसी रिलेटेड रिस्क के चलते दोनों ही स्टॉक्स प्रेशर में। मारुति सुजुकी तो 0.3% हो चुका है। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स में जो प्रेशर है इसमें एमएनएम फाइनेंशियल्स 3% की कमजोरी झेलता हुआ। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, डीएचएफएल, ये वो मोमेंटम वाले स्टॉक्स से, खासतौर पर डीएचएफएल जो आप ठंडे पड़ते हुए 2.5% के आसपास का दबाव है। अदानी इंटरप्राइजेज में प्रेशर है। अदानी ग्रुप पैक मेरे ख्याल से कल या परसों बड़े स्ट्रांग मूव पूरे पैक में आया था, आज थोड़ा सा अनवाइंडिंग का प्रेशर ये पूरा पॉकेट झेलता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इस खराब बाजार में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव साइड में मोमेंटम दिखा रहे हैं। एक तो होजरी कंपनीज, अंडरगारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, छोटे कैश मार्केट के स्टॉक्स, वायदा के स्टॉक उठा लीजिए। बेज इंडस्ट्रीज वायदा का टॉप गेनर है, आज 2% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज। कैश मार्केट के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। जेएमआर इंफ्रा, इसमें तगड़ा मोमेंटम आता हुआ। लेकिन चलिए, मार्केट की बहुत तगड़ा प्रेशर दिखा रहे हैं और हम अभी भी एक बहुत बड़े इवेंट पे स्टेयर कर रहे हैं। कैसा मूव होगा उस इवेंट तक, क्या बाजार में कॉल होगा। अजय बग्गा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो बाजार पे बहुत पैनी नजर रखते हैं। अजय सर, बहुत तगड़ा प्रेशर इस समय भारतीय बाजार झेलते हुए, ये एफओएमसी मीट का आउटकम का डर है या उसके बाद जो अमेरिकन अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है उसका डर है, या फिर वो ब्रेक एग्जिट ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है? आशीष जी, ज्यादा तो ये ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रेक्सिट का ही बात चल रहा है, क्योंकि उसके चलते रिस्क ऑफ पूरा हो रहा है कि लोग कैश में जा रहे हैं, ट्रेजरीज खरीद रहे हैं, सेफ हेवन करेंसी खरीद रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। बाकी सब कुछ बेचा जा रहा है, कैश निकाली जा रही है। और दूसरी बात यह है, भारतीय मार्केट आशीष जी, जो प्रॉब्लम हमारी रहती है कि इंडिया फोकस फंड नहीं है। ज्यादातर ईटीएफ हैं जो इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ या एशिया इमर्जिंग ईटीएफ होते हैं, तो उनकी जब बिकवाली आती है, उनके निवेशक पैसे निकालते हैं, उनको उतना ही भारत से एलोकेशन निकालना पड़ता है। तो चाहे भारत के डोमेस्टिक फंडामेंटल ठीक हो, जैसे हमने देखा जो हफ्ते के शुरू में बिकवाली आई, हमारा इतना मार्केट नहीं गिरा और कल अच्छी हमारा प्रदर्शन रहा। बट ये रहता है कि वो ईटीएफ सेलिंग जब आती है तो शॉर्ट टर्म में हमें ज्यादा हानि झेलनी पड़ती है, वही आज चल रहा है। तो इस टाइम पे इसके आगे खड़े रहने में कोई समझदारी नहीं है। 23 तारीख तक तो ऐसा वॉलिटिलिटी रहेगा, हमें थोड़ा दूरी रहे मार्केट से तो अच्छा है। शॉर्ट ना करें, बिकॉज अगर ये पलटेगा तो बहुत तेजी से पलटेगा। ओके, ग्लोबली रिस्क ऑफ देखने को मिल रहा है, यानी कि रिस्कियर एसेट से लोग पैसा निकाल के सेफ हेवन्स में मूव कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा इक्विटी जैसे हम रिस्की मानते हैं दबाव में, और सेफर हेवन्स जैसे कि सोना 6 हफ्तों के हाईज पे, 1.5 महीने के हाईज पे $1300 प्रति आउंस के लेवल्स के ऊपर कामकाज कर रहा है। वो दर्शा रहा है किस तरह से सेफ हेवन की तरफ अब पैसे मूव कर रहे हैं। लेकिन अजय जी, आपसे कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले किसी से भी पूछो तो सब बोलते थे ब्रेक एग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से। साहब बिल्कुल नहीं होने वाला, पॉसिबल ही नहीं है। अब जिस तरह के पोल आ रहे हैं वो डर सीपन हो रहा है कि शायद एक चांस है कि ब्रिटेन एग्जिट कर लेगा। अब तक हमने उसके फाइनेंशियल रिपोर्केशन को समझने की कोशिश नहीं करी थी, लेकिन क्या हम क्वांटिफाई कर सकते हैं या उसके आसपास भी भांप सकते हैं किस तरह का इम्पैक्ट ग्लोबली देखने को मिलेगा इक्विटीज में? देखिए आशीष जी, जो इमीडिएट इम्पैक्ट तो आप ले सकते हैं कि लगभग 10% मार्केट नीचे जा सकते हैं। तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे 2008 में हमने देखे थे नंबर्स, उस तरह का गिरावट आ सकती है मार्केट में। 24 सवेरे 12:30 बजे भारतीय टाइम पे रिजल्ट आ जाएंगे, तो तब क्लैरिटी होगी 24 को कि क्या हालत है अगले शुक्रवार को। तो उसके बाद क्या होता है, हमें लग रहा है कि कंसंट्रेटेड एफर्ट आएगा सारे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। आज देखिए बैंक ऑफ जापान ने अपना हाथ रोक लिया, उन्होंने आज कुछ एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो कह रहे हैं अगला हफ्ता देख के करेंगे। बिल्कुल, कल यूएस फेड ने भी यही कहा कि ये अगला हफ्ता देखेंगे, फिर जुलाई में देखेंगे कि क्या करना है। तो ये सब तैयार है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का आज वक्तव्य आएगा 4 बजे हमारे टाइम तक शाम को, तो वो रेट कट करेंगे इमीडिएटली। अगर ब्रेक्सिट होता है बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट कट करेगा, बाकी सब बैंक आके लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। तो एक बहुत बड़ा झटका नीचे आएगा, उसके बाद बैंक्स के एक्शन से मार्केट स्टेबल हो जाएगा और फिर उसके अगले हफ्ते बढ़ेगा। अच्छा, ये उम्मीद आप रख सकते हैं। 10% के आसपास का करेक्शन ग्लोबली अगर ब्रिटेन का एग्जिट होता है, ये नीजर्क रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अजय जी,
अभी आप कह रहे हैं वेट एंड वॉच, इक्विटी से थोड़ा दूरी रहे, इस समय थोड़ा सा कैश कंपोनेंट बढ़ा लें। वैसे जब ग्लोबली इंड्यूस करेक्शन आता है, पिछले कुछ लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि भारतीय बाजार में शायद खरीदारी करने के मौके होते हैं। तो अगर ये वाकई नीजक रिएक्शन आता है, वाकई तगड़ा प्रेशर आता है, तो मैं कंफर्टेबली उस मार्केट में एंट्री कर लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, मैं कहूंगा 23-24 को आप कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से 5% नीचे आ जाता है तब आप आराम से करिए एंट्री। अभी हम कह नहीं सकते कि कहाँ जाएगा, तो अगर 5% लॉस आपको ज्यादा ट्रबल नहीं करता, आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो ये लेवल्स भी अच्छे हैं। ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक है हमारे मार्केट के, ये फ्लोज के कारण गिरेगा मार्केट, तो ये तो इवेंट दिख रहा है। कहीं होता है आशीष जी, कई बार ऐसे होता है पता नहीं लगता क्या इवेंट आया, जैसे अब नाइजीरिया का कल आ गया, अब वो टाइम ही नहीं मिला हमें रिएक्ट करने का। आज सुबह जिस का था एक्सपोजर नाइजीरिया में, सब स्टॉक टूटने लग गए। अब वो अनएंटिसिपेटेड आता है कि वो होल्ड कर रहे थे 100 नायरा पे और एकदम से उन्होंने 350 नायरा अलाउ कर दिया, उस तरह का डिप्रिसिएशन। बट ये 23 का तो इवेंट वेल ब्रॉडकास्टेड इवेंट है, हम रुक के देख सकते हैं, यही मैं कह रहा हूँ। बाकी खरीदारी का टाइम अच्छा है लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। तो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, प्रकाश सर मेरे साथ बने हुए। इस बीच भारतीय बाजार 8088 के लेवल्स में, मैं 8063 जो प्रकाश सर लेवल्स की बात कर रहे थे, क्लोजली वॉच आउट कर रहा हूँ और धीरे धीरे हम उसके पास जा रहे हैं, तो डर की बात है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, आपकी कई सारी क्वेरीज आ रही है और आनी भी चाहिए, बाजार जिस तरह से मूड बदल रहा है, तो उन तमाम क्वेरीज को सॉल्व करेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और जो तमाम क्वेरीज आ रही हैं उनको फटाफट सुलझाते हैं। बक्सर बिहार से शिवम अग्रवाल जी का सवाल आया था, टीटागढ़ वैगन्स 100 शेयर 117 में खरीदा था। प्रकाश सर क्या करें, 27 रुपए का लॉस हो रहा है। होल्ड कीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, ये बेसिकली बजट फ्रेंडली स्टॉक है। जब भी कभी कभी इसमें एक अच्छा पुं आता है, जिस दिन आप अच्छा पुं आए उस दिन बेच दीजिए। जयपुर से गजेंद्र सिंह जी का सवाल है, आइडिया सेलुलर 500 शेयर 122 रुपए की बाइंग हुई है। आइडिया सेलुलर 522 रुपए की 122 की बाइंग है सर। मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, क्योंकि रिलायंस जियो का भी लॉन्च आ रहा है। एंटायर टेलीकॉम वीक नजर आ रहे हैं। शोलापुर से गोविंद जी का सवाल है, अदानी पोर्ट्स पे सवाल था, 200 शेयर थे, 242 की बाइंग हुई है, तो 3740 रुपीज का लॉस हो रहा है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, लोअर लेवल 180 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हाँ, अब इसके हिसाब से अप मूव मिला है, कंसोलिडेट हो सकता है, अपर रीजन 240 जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, इसीलिए होल्ड। ओके, चलिए प्रकाश सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए, इतनी सारी क्वेरी सॉल्व करने में हमारी मदद करने के लिए। लेकिन वो लेवल 8063 का ध्यान रखें, अगर उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए तो शायद अप मूव्स की तैयारी करें। वो 8063 का लेवल टूटेगा तो शायद डाउनसाइड रिस्क और खुल सकती है। लेकिन इस बीच 1.25% से ज्यादा के दबाव के साथ मैं शो को छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन इस ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटीज में एक्शन, और वहां पे भी तगड़ा एक्शन है। सोना 1.5 महीने के हाईस पे $1300 के ऊपर, कच्चे तेल में लगातार 5 दिनों से दबाव। आज रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।